एक ऐसे युग में जब बाइबल लैटिन में बंद थी, जब राजा लोहे की मुट्ठी से शासन करते थे और पुजारी सच्चाई को छिपाते थे, एक व्यक्ति ने व्यवस्था को चुनौती देने का साहस किया। उसका नाम विलियम टिंडेल था। उनका मानना था कि हर व्यक्ति, अमीर या गरीब, राजा या किसान, अपनी भाषा में ईश्वर के वचन को पढ़ने का हकदार है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में बाइबल को अंग्रेजी में पढ़ना मना था। केवल कुलीन वर्ग ही लैटिन समझ सकता था। लोगों को आध्यात्मिक अंधकार में रखा गया था। लेकिन टिंडेल ने समस्या को देखा और वह इसका उत्तर जानता था। अगर भगवान मेरी जान बख्श दें तो मैं एक ऐसे लड़के को पवित्र शास्त्र के बारे में पोप से भी ज्यादा जानकारी दूंगा जो हल चलाता है। गुप्त रूप से काम करते हुए टिंडेल ने मूल ग्रीक और हिब्रू से बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। ऐसा कुछ जो पहले किसी ने इतनी सटीकता और स्पष्टता के साथ करने की हिम्मत नहीं की थी। वह इंग्लैंड से भाग गया। चर्च और क्राउन दोनों ने उसका पीछा किया और जर्मनी में बस गया, जहां प्रिंटिंग प्रेस उसका सहयोगी बन गया। 1526 में पहला मुद्रित अंग्रेजी नया नियम सामने आया। कपड़े की गांठों और आटे के बैरल में प्रतियों को इंग्लैंड में तस्करी करके लाया गया। लोगों ने सिर्फ एक पृष्ठ पढ़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। परमेश्वर का वचन आखिरकार आम आदमी के हाथों में था, लेकिन सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। धार्मिक नेता क्रोधित हो गए। उन्होंने टिंडेल को विधर्मी घोषित कर दिया। अंग्रेजी बाइबलों को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। टिंडेल आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पुराने नियम के बड़े हिस्से सहित और भी बहुत कुछ सुधारा, संशोधित किया और अनुवाद किया। 1535 में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया जिस पर उन्हें भरोसा था। उन्हें पकड़ लिया गया और 1 साल से ज्यादा समय तक बेल्जियम में एक ठंडी अंधेरी कोठरी में कैद रखा गया और अंत में 1536 में विलियम टिंडेल को एक खंभे से बांध दिया गया। उनका गला घोंट दिया गया और जला दिया गया। लेकिन इससे पहले कि वह चिल्लाता, हे प्रभु, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोलो, उस प्रार्थना ने इतिहास को हिलाकर रख दिया। कुछ ही वर्षों के भीतर इंग्लैंड के राजा ने एक अंग्रेजी बाइबल को अधिकृत किया, जो टिंडेल के काम पर बहुत अधिक निर्भर थी। आज किंग जेम्स संस्करण का 80% से अधिक हिस्सा विलियम टिंडेल की भाषा में है। उसने अपना जीवन दे दिया ताकि आप आज बाइबल को स्वतंत्र रूप से पढ़ सकें। परमेश्वर का वचन अब जंजीरों में नहीं बंधा है। प्रकाश अभी भी चमकता है क्योंकि एक व्यक्ति सत्य के लिए मरने को तैयार था। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन हमेशा कायम रहेगा। यशायाह 40:8।